नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। प्रोफेसर जेपी पचौरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय देहरादून के पूर्व कुलपति हैं और इस वक्त पे एडवाइज़र हैं एसजीआरआर के और काशीपुर के एक विश्वविद्यालय के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो स्टेशन में। आज हेलो हल्द्वानी में आप आए हैं, कैसा आपको लग रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आकर? अरे बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरा एसोसिएशन इस विश्वविद्यालय से, आपके सेकंड वाइस चांसलर थे पाठक जी, जी। तब से मैं आता हूँ। हम्म। उस समय तो आपके विश्वविद्यालय के पास ज़मीन भी नहीं थी, एक होटल में चलता था। बिल्कुल। तो उस समय की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ थी उसका भी मैं मेंबर था। जी। उसके बाद फिर लगातार जोशी जी जो हमारे नेगी जात के पीरियड में तो बहुत आया मैं, जी। और उससे पहले भी धूलिया साहब थे, उनके पीरियड में भी आया। और नौडियाल जी भी कुछ दिन चार्ज में रहे थे आपके, जो रुड़की यूनिवर्सिटी में हैं। तो मुझे बहुत परिवर्तन देखने को मिला। कल मैं हम लोग कुलपति जी के साथ पूरा भ्रमण कर रहे थे कैंपस का, तो रियली हम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और अप्रिशिएट इसलिए भी किया कि एक आदमी कितना कंसर्न फील कर रहा है संस्था के प्रति। एक जो लगाव है वो व्यक्ति जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस लगाव से लगा कि नहीं, और जब तक व्यक्ति का लगाव नहीं होता ना, कोई संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। और ये उनमें हमें देखने को 1-1.5 घंटे तक हम लोगों के साथ रहे वो, और पूरा कैंपस में बहुत बदलाव मुझे जो लगा पर्सनली, क्योंकि मतलब 15-20 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त चेंज है। जी सर, अभी B++ ग्रेड है विश्वविद्यालय के पास में, हाँ, और अभी चुनौती है कि अभी अगले साल नेक का विजिट है और आपका काफ़ी काम रहा है इस दिशा में। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर हमें थोड़ा बताएं कि एक विश्वविद्यालय को नेक के तमाम नियमों को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नेक में मैं 2004 से एसोसिएटेड रहा हूँ। अच्छा। और मैंने लगभग 140 विजिट किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद भी है, केरल यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें मैंगलोर यूनिवर्सिटी भी है, और इसमें रीवा यूनिवर्सिटी भी थी। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी गया हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ। तो सारे स्टेट्स में गया हूँ मैं। नेक का जो, और उससे मुझे तो फ़ायदा हुआ, पर्टिकुलरली ये फ़ायदा हुआ कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में दोनों बार मैंने नेक कराया। और मुझसे पहले जो नेक हुआ था वो हमारी यूनिवर्सिटी भी B++ थी। तो जब मैंने कराया, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था नेक का, जिसमें करीब 6 वाइस चांसलर आए थे, बहुत बड़ी टीम थी। तो उसमें A मिला हमको, और दोबारा भी जब कराया तो उसमें भी A मिला। तो अब जो है क्या है कि पहले जो 7 क्राइटेरिया के अंतर्गत होता था, इस समय जो है नेक ने अपना प्रोसेस बदल दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नेक की कुछ क्रेडिबिलिटी कम हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि नेक की जो एक छवि थी थोड़ा धूमिल हुई। तो इस समय जो नेक के लोग हैं, जो भी वहाँ बेंगलोर में देखते हैं उस चीज़ को, बड़ा सोच समझ के उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक राधा कृष्ण कमेटी बनी, उन्होंने ये किया कि भाई ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसे ख़त्म किया जाए, पर्टिकुलरली A और A+, B और B+, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगी। हालांकि जो मैंने अपनी देखिए, जब आप 140 विजिट किए हैं तो मेरे सामने तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई, और क्योंकि हम उस संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब संस्था को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप भूल जाते हैं, और उस समय इस तरह की चीज़ें कभी सामने भी नहीं आई थी। अब जो स्थिति है, अब जो है जो उन्होंने बाइनरी सिस्टम है, इस समय जो नया सिस्टम आ रहा है, अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बन गया है और पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसके जो सारी चीज़ें, उसकी मॉडलिटीज़ तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको शायद डिक्लेयर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे वो लोग। कभी कहते हैं कि मंत्री जी टाइम नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, बट लेकिन उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि जुलाई अगस्त तक, पिछले जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। होपफुली इस महीने या अगले महीने उसको बता दिया जाएगा कि बाइनरी सिस्टम क्या है। अब बाइनरी सिस्टम में क्या है कि देखिए, बाइनरी सिस्टम में आइदर यूनिवर्सिटी कॉलेज उसका एक्रीडेशन होगा या नहीं होगा, और तीसरा एक और है पार्शली एक्रीडेटेड, ये भी होगा। अच्छा। तो एक्रीडेशन में तो आपको एक्रीडेशन मिल गया, तो उसमें क्या है कि उसके दो जो 2+ स्केल जो है उसका क्यूमुलेटिव जो भी CPA जो निकालेंगे, उसमें अगर 2 तक है तो उसको एक्रीडेटेड मान लिया जाएगा। जो नीचे, उसमें जो नीचे जाएंगे उसको पार्शली माना जाएगा, और 1+ से नीचे जाएगा उसको जो नॉन एक्रीडेटेड माने जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये लोग जो पार्शली वाले हैं, अगेन दे कैन गो फॉर द एक्रीडेशन, है ना। नॉन एक्रीडेशन वाला भी जा सकता है। कब जाएगा वो? तब जाएगा जब नेक ने अपनी रिपोर्ट में जो सजेशंस दिए हैं,
अगर वो सजेशंस वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी पूरा कर लेती है तो उसके बाद उसे अप्लाई करने का अधिकार होगा, आगे वो अप्लाई कर सकता है। एक बात और है कि अब कॉलेजेस और के लिए जो है उसकी ऑनलाइन विजिट होगी। अच्छा। हाँ, और यूनिवर्सिटीज के लिए दोनों मोड होंगे, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि कुछ मेंबर आएंगे और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी B++ है, शायद B++ है ना? हाँ, जी, जी। तो इसमें देखिए, इसमें अब क्या है, B++ वाले को लिए ये जो दो मैंने बातें की कि एक्रेडिटेशन, नॉन एक्रेडिटेशन, पार्शियली वाली, इसके बाद जो है लेवल है वहाँ पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। तो लेवल 5 जो है वो तो ग्लोबल उसका है, ग्लोबल रिकग्निशन। ओनली दो यूनिवर्सिटी विल ग्लोबल रिकग्निशन है जो उनके पैरामीटर्स को पूरा करेगा, जो ग्लोबल में जाएगा। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी अब लेवल 3 में जा सकती है, लेवल 1 एंड 2। लेवल 3 भी जस्ट लाइक ए है। अच्छा। तो लेवल 3 में जाने के लिए, पूरा करने के लिए नेक ने जो पैरामीटर्स तैयार किए हैं उन पैरामीटर्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर नेक ये समझता है कि यह पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है इन चीज़ों को फुलफिल करती है, जो उसके मैट्रिक्सेस हैं उनको पूरा करती है, तो फिर आपको अलाउ करेंगे, देन आपकी विजिट होगी। प्रोसेस वही है, पुराना ही, कोई नया उसमें चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब जो क्राइटेरिया पहले 7 थे, अब वो 10 क्राइटेरिया हो गए। अच्छा। अब वो 10 क्राइटेरिया जो प्रपोज किए गए हैं, तो 10 क्राइटेरिया में आपको, और सबसे ज्यादा क्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अगर आपका ठीक नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, फॉल्स इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज नॉर्मली, देखिए कई बार क्या देखा गया, इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी आपने वहाँ फैकल्टी 2 साल पहले की दिखाई और मालूम पड़ा कि वो 2 साल फैकल्टी कहीं और थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो नहीं होती, बट पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप ऐसा करेंगे तो डेटा वो मैच कर लेंगे वहाँ पर। उन्होंने एक और ऐप डेवलप किया है पूरे नेशनल लेवल पर। अच्छा। कि इमीडिएटली कहीं भी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो चेक हो जाएगी। फिर नैक आपको हमेशा के लिए डिबार भी कर सकता है, एक्शन भी ले सकता है, फाइन भी कर सकता है। तो दीज थिंग्स जो नए लेवल पर जो चेंज आ रही हैं, तो हमें तैयारी उस तरह से करनी चाहिए। जो लेवल 3 वाली चीज़ है उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए। हम कल कुलपति जी से हम बात कर रहा था मैं कि जो आपके पास देखिए और कहीं नहीं, जो 10th वाला हमारा जो क्राइटेरिया है वो आपके बिल्कुल हाथ में है और उसके 75 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1000। तो वो तो एकदम से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को ही करना है। उसमें ग्रीन ऑडिट है, उसमें जो है LED बल्ब वाले हैं, ऑलरेडी आपके यहाँ है। तीन जो नए एड ऑन हुए वो क्या क्या हैं? मैंने बताया नहीं, ये पहले भी था। अच्छा। ये जो है एक्चुअली ऐड कुछ नया नहीं हुआ है, उसको बाइफरकेट किया गया। अच्छा। है, अलग अलग हटा दिया गया है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको इसको इस तरह से देखिए, एक है इनपुट, ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या इनपुट डालेंगे? फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी में मुझे क्या इनपुट चाहिए? मुझे इनपुट चाहिए कोर्स, राइट, मुझे चाहिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे चाहिए लैब, कोर्स कंटेंट मेरे कंटिन्यूस रिवाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस तरह का मेरा कोर्सेज है, यहाँ के करिकुलम क्या है, अपडेटेड है या नहीं है। तो ये इनपुट वाले पार्ट है जिसके अंतर्गत 3 क्राइटेरिया हैं आउट ऑफ 10, और प्रोसेस में भी 3 है। अब आपके पास सब कुछ यहाँ इकट्ठा हो गया, राइट। तो प्रोसेस क्या मतलब है? मेरे पास कोर्स तो है लेकिन पढ़ाने वाले चाहिए ना मुझको। प्रोसेस मीन्स लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस, वो प्रोसेस है आपकी कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली फॉर द स्टूडेंट्स। आप उस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, है ना। और जो ये इसके अंदर भी 3 है और ये मैक्सिमम पार्ट है यूनिवर्सिटी का। देखिए पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि करिकुलम आपका अपने हाथ में है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, दिस इज जो प्रोसेस वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर द यूनिवर्सिटी, जिसमें आप कर सकते हैं कि आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं टीचर्स को, रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, स्केल क्या है यूनिवर्सिटी की, कितना आप, भाई यूनिवर्सिटी में अगर लगातार आदमी छोड़ के जा रहा है इसका मतलब कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट गुड। व्हाई द पीपल आर नॉट, यू आर नॉट रिटेनिंग। आप उनको रिटेनिंग कितने, कहाँ से आपने रिक्रूटमेंट किया हुआ है, आउट ऑफ द स्टेट कितने हैं, तो उनकी पब्लिकेशन क्या है, उनके कोलैबोरेशन क्या है, MOUs आप कर लेते हैं, राइट, बट MOU फंक्शनल नहीं है। वी हैव सीन इट, अब नंबर ऑफ MOUs यू आर सीइंग, मालूम पड़ा कि उसमें फंक्शनल तो है ही नहीं। MOUs का मतलब ये नहीं है कौन पेपर में आपने क्या किया, व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, वो आदमी यहाँ करके क्या कर रहा है और आपके लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। MOU का मतलब है रिसर्च कोलैबोरेशन, स्टूडेंट का कोलैबोरेशन, टीचिंग कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, आपके कहाँ है।
इंडस्ट्री भी है, कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाले को कभी बुलाते ही नहीं आप। तो वो चीज़ जो है वो प्रोसेस वाले पार्ट में है। तो प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हम कैसे जो है कोलैबोरेशन करें इंडस्ट्रीज़ के साथ, टीचर्स के साथ, और क्या इंसेंटिव उनको दे रहे हैं हम, उसके लिए क्या प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। और लास्ट जो 3 हमारे और क्राइटेरिया हैं वो हैं आपके आउटपुट क्या है। अब आउटपुट में क्या है, आउटपुट में आपके मान लीजिए यूनिवर्सिटी में पेटेंट कितने निकले, ओके, आपके प्लेसमेंट कितने हैं, प्लेस रिजल्ट्स की पोजीशन क्या है, तो ये आउटपुट है। एल्यूमिनाई आपके कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, ये सब आउटपुट के पार्ट हैं। और इस आउटपुट में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। और इसके जो लास्ट वाला इसी में है आपका जो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें पूरा आपके क्या, और एक और है इसमें जो 10वां क्राइटेरिया, उसमें है कि यूनिकनेस क्या है। आप ये बताइए, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में क्यों लूँ एडमिशन, आपकी क्या डिस्टिंग्विश क्या है आपकी, मैं क्यों पढ़ने आऊँ, आपके यहाँ क्यों स्टूडेंट आए, यहाँ पर कोई ना कोई खास बात होनी चाहिए ना। तो आपकी लिहाज से वो डिस्टिंग्विश है क्या, है ना। मैंने अभी कल हम बात कर रहे थे तो मैंने भी इस तरह से बोला भी, मैंने कहा देखिए अभी आपने एक स्कीम बहुत अच्छी लॉन्च की है, जो आपकी बुक्स हैं पुरानी, राइट, उन बुक्स को आप जो है निःशुल्क वितरण कर रहे हो। मैंने कहा दिस कैन बी योर गुड प्रैक्टिस, इसको कंटिन्यू रखिए। आपके यहाँ तो स्टोर में भरी पड़ी हैं, आप उनको कॉलेजेस में भेजिए, आप उनको सारी, और उनको जो पब्लिक में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो उनको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो एनईपी के हिसाब से नई बुक्स बनानी थी, तो एनईपी के हिसाब से आप कोर्स कंटेंट तो वही बनाएंगे, लेकिन जो पुरानी किताबें भैया उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, सब कुछ उसमें मौजूद है। तो उसको आप जैसे पब्लिश रिसर्च कमीशन में भेजिए, वहाँ लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए, बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स में डोनेट करिए, जो बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वो एक आपकी बहुत बड़ी गुड प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये उसमें ऐसी चीज़ें हैं। और देखिए गुड प्रैक्टिस क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो कंटिन्यूस है, राइट, ये नहीं कि आज शुरू की और आपने बंद कर दी। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मतलब एनी प्रोसेस जो कंटिन्यूस कर रही है। जैसे एक जगह मैंने देखा था कि वहाँ दैट वाज ए वेरी गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र। अब वहाँ क्या था, मुझे बड़ा आइडिया पसंद किया, मैंने फिर बाद में और जगह भी उसको इम्प्लीमेंट कराया लोगों को, कि जो लड़कियाँ जो है जो ड्रेस होती है उसकी वो डोनेट कर देती थी पढ़ने के बाद। दैट वाज ए गुड आइडिया कि भाई तुम्हारे तो पढ़ाई हो गई, पढ़ने होने के बाद जो ड्रेस तुमने बनवाई है उसे घर में तो पहनोगे नहीं, तुम कोई नहीं पहनेगी लड़की, तो उस लड़के और लड़कियां दोनों की वो सारी ड्रेस जो है उन्होंने क्या किया, डोनेट की। तो कॉलेज जो है वो क्या कर रहा था, उसको प्रेस करके बाकायदा जो है उसको स्टोर किया, और उन लड़कियों को दोज वर नॉट एबल टू अफोर्ड एक्चुअली, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी जो डाउन ट्रोडन लड़कियां थी, जो माइनॉरिटीज की लड़कियां थी, वो कॉलेज नहीं आ रही थी, उसकी परसेंटेज बढ़ गई। क्या बात है, अटेंडेंस की परसेंटेज बढ़ गई। तो ये है प्रैक्टिस, इसको कहते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं, इसको मैंने फिर रुड़की में जो हाँ बात करें KLDB में मैं गया था, उन्होंने नैक में मुझे कहा कि सारा कुछ मदद कर दीजिए, तो मैंने उनको कहा कि आप इस काम को करिए। BSM कॉलेज में भी मैंने कहा, और उसका असर उनको देखा कि सर ये तो हमारी जो लड़कियां मुस्लिम एरिया है, वो जो BSM कॉलेज लड़कियां पढ़ती हैं, लंडोरा में भी वो पूरा एरिया ही मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पर क्या किया कि वो परसेंटेज में सारी लड़कियां आने लगी, कि उन्हें झिझक होती थी, माँ बाप इतना पैसा नहीं था कि ड्रेस बनवा सकी थी, इसलिए एग्जाम देने आती थी, तो उससे जो है उनको ये इस तरह की चीजें आगे बढ़ी। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी ऐसी कौन सी प्रैक्टिस हम ला सकते हैं। अभी आपके देखिए एक जगह उन्होंने क्या है कि ये प्लांट्स का बच्चे डोनेट करें, प्लांट्स बैंक बनाया जाए, है ना। ये अभी हम आप प्लांट्स देते हैं, वो तो अपने पैसे से दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे अपने जन्मदिन पर और चीज के लिए ये प्लांट डोनेट करें, और हम एक प्लांट का बैंक बनाए, जैसे बुक बैंक बनता है, तो व्हाई यू कैन नॉट गो फॉर दैट। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये चीजें हैं जिसके जैसे हम पहाड़ी परिवेश के विश्वविद्यालय हैं, तो हम अभी गर्मियों में जंगलों में आग लगती है, तो उसका कोई मॉडल खड़ा कर पाएं अगर हम मिलके, मतलब इस तरह के भी कुछ कम्युनिटी से जुड़ने के भी कुछ। अगर आप देखिए ना, अब ये देखिए ये तो चीज आप बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की जो आग लगने के अलावा एक और जंगली जानवरों की समस्या भी है पहाड़ में। अगर आप देखेंगे कि 2 समस्याएं सबसे ज्यादा है। गांव तो खाली हो ही रहे हैं, आप जो माइग्रेशन की बात कर रही थी, और अब वो रिटर्न माइग्रेशन तो बहुत कम हो रहा है। सरकारी आंकड़े हैं कि आपके करीब 900 से ज्यादा गांव भुतहा विलेज हो चुके हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले पंडित साहब बात कर रहे थे, और भुतहा विलेज बने कैसे,
है, सड़क निकली, ओके, गांव से भागा आदमी और आप लौट के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप वही परिवेश आपको हिमाचल प्रदेश में है, वहां क्यों नहीं है भाई? उत्तरकाशी में सबसे कम जो है आपका माइग्रेशन है। तो ये जो जंगली जानवरों की जो समस्या है, देखिए एनक्रोचमेंट जब आप करेंगे जंगलों में तो उस जानवर को कहीं तो रास्ता मिलेगा ना। हमने ह्यूमन, उसकी जो व्यक्ति ने, मनुष्यों ने उनके जो उसका जो परिवेश था उसमें एनक्रोच किया है। तो जब आप उसके लिए जगह नहीं छोड़ी तो वो फिर क्या करेगा? वो तो वही स्थिति होगी। जी जी बिल्कुल। तो इन चुनौतियों को विश्वविद्यालय देखे, समझे और उस पर कोई पहल करे? नहीं, इसके लिए पहल कर सकता है। और इसके लिए आप एक और स्कीम जो है मैं आपको बताऊं, जैसे आपके यहाँ तो एनजीओ सेक्टर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट यू कैन डू कि जो आपके जितने पद्मश्री हैं उत्तराखंड के, उनको उनके लेक्चर कराइए। आपका क्या जाए भाई, यू आर हैविंग, कभी हर साल 2 आदमी को पद्मश्री मिलती है। अनिल जोशी जी हेस्को में काम कर रहे हैं, सुंदरलाल बगुणा आज नहीं रहे मान लीजिए, तो उनके जेनरेशन के और लोग जो काम कर रहे हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी काम कर रहे हैं। इधर आपके हमारे जो आर्कियोलॉजी वाले जो क्या नाम, जो अल्मोड़ा में रहते हैं, जो बहुत बड़ा काम किया है हिस्ट्री में उन्होंने आर्कियोलॉजी के, उनको बुला सकते हैं। ये शुरुआत कुमायूं यूनिवर्सिटी ने की है। देयर इज सीरीज ऑफ लेक्चर दे आर रनिंग एक्चुअली, ओनली दोज पर्सन जो पद्मश्री हैं। अच्छा, हाँ, उनके एक सीरीज उन्होंने की है। किसने से? कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमायूं यूनिवर्सिटी, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया है। अच्छा, तो मुझे तो अच्छा आइडिया लगा क्योंकि मैंने उनका भी एकेडमिक ऑडिट किया था। अच्छा, नेक में। तो हमारा तो विश्वविद्यालय के पास वीडियो स्टूडियो है, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो है। तो एक जगह और देखिए, ये कहाँ, एक जगह और था जो आपका रेडियो स्टेशन उन्होंने बनाया था। आप किसानों को आप कैसे जानकारी दे सकते हैं, जैसे भूकंप की है कुछ, और उसके जलवायु के बारे में, परिवर्तन के बारे में, तो आप उनको कहाँ तक उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये भी आवश्यक है इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये काम तो हम लगातार सर कर ही रहे हैं। विश्वविद्यालय के रेडियो ने पिछले 12 सालों से काफ़ी काम किया है और कई इस तरह के लोगों के लिए हैं पद्मश्री, और जो आप कह रहे हैं जो यहाँ पे तो आपको देखिए खुद सोचना है। हाँ, कोई किसी से बताने से प्रैक्टिस नहीं होती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि हम चीजें कर रहे हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि क्या ये प्रैक्टिस है, क्या ये प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस बन सकती है। उसको आइडेंटिफाई, बेस्ट प्रैक्टिस आपको आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन उनको कंटिन्यू रखना है, उनको आगे ले जाना है। कैसे ले जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक जी, तो बहुत ही वैल्यूबल आपके ये सुझाव हैं और बहुत काम आएंगे विश्वविद्यालय के। इतनी जानकारी आपने दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। जी जी। अभी जो सोशल उसकी बात कर रही थी, सोसाइटी के ऊपर 2 मिनट की अलग बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।